नहीं बढ़ता है। होता है, भाव ऐसे होते हैं बार बार। जीव के कर्म के उपशम से औपशमिक भाव, कर्म के क्षय से शायिक भाव, कर्म के क्षयोपशम से शायक्षमिक भाव और कर्म के उदय से औदिक भाव उत्पन्न। इसका मतलब हमारी जो भावधारा है, जो हमारी भावधारा है, ये भी कर्मों का, जिस तरह के कर्म उदय में आ रहे हैं, जैसा कर्मों के साथ हो रहा है, हमारी भावधारा वैसी चल। द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य। और ये विषय ही हमारा ऐसा है कि मुक्ति के लिए भावों को नियंत्रित करना हो। भावों का नियंत्रण आवश्यक है मुक्ति के लिए। इसका मतलब भावों को अपने को कंट्रोल करके रखो। क्रियाओं से हम समझते हैं कि क्रियाओं से सब कुछ होगा। जैसे ही हमने भाव किया, जैसा भाव हुआ हमारे अंदर, उसी समय समझ लिए कि कर्म का बंध। उसी समय वहीं से स्टार्ट हो जाता, भाव से ही हो जाता। जीव के कर्म के उपशम से औपशमिक भाव, उपशम करते हैं तो औपशमिक भाव आएगा वैसे। और कर्म के क्षय से शायिक भाव। इसका मतलब इसमें कितनी वैरायटी है भावों के अंदर। वो जिस कर्म का क्षय किया उसके अनुसार भी शायिक भाव रहेगा उसके अंदर, शायिक। जबकि वो उसका क्षय हो चुका है। जब क्षय हो चुका है तो उसका क्या अर्थ है, लेकिन स्थिति कि वो कर्म का ही क्षय हुआ है, इससे उसको कर्म सापेक्ष की भाषा में रखा गया। कर्म के उदय से औदिक, कर्म का जब उदय होता है तो औदिक भाव, औदिक भाव उत्पन्न होता है। और परिणामिक भाव स्वभाव से उत्पन्न होता है, स्वभाव से रहता है। इस प्रकार पांचों भाव अपने अपने उपरोक्त कारणों से ही उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये पांचों भाव है, पांच में ये जो चार हैं जो कर्मों से लिंक्ड है, पांचवा भाव परिणामी भाव का कर्मों से कोई संबंध नहीं है। ये चारों जो है स्वभाव, मेरे कर्मों की स्थिति, कर्म कैसे उदय में आ रहे हैं और उसके कारण ये भाव उठ रहा है, ये भाव है सब। अब इसमें जीव का शायिक भाव यद्यपि अशुद्ध भाव नहीं है, परंतु कर्म के क्षय से उत्पन्न होने के कारण उसे कर्म सापेक्ष, उसके सापेक्ष मतलब क्या है कि रिलेटिव को कर्म से, हाँ कर्म से, कर्म के सापेक्ष की परिभाषा में रखा गया। शुद्ध द्रव्यों में एक परिणामिक भाव ही पाया जाता है। जो शुद्ध द्रव्य है उसका एक ही नाम, जो कि मतलब जो शुद्ध द्रव्य का क्या मतलब है, जो स्वभाव में ही रहता है, जो विभाव में नहीं जाता। ये भाव द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होता है। ये भाव जो है ना, द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होता है। पुद्गल द्रव्य में औदिक और परिणामिक दो भाव पाए जाते हैं। अब परिणामिक भाव उसके भी हैं। पुद्गल द्रव्य के अंदर क्या है, एक उदय का, उदय का, और परिणामिक भाव उसके अंदर भी कार्य तो चल रहा है। पुद्गल में भी कार्य चल रहा है। उसमें क्या नहीं हो सकता, क्षयोपशम नहीं हो सकता, उपशम नहीं हो सकता, शायिक नहीं हो सकता। उसमें उसमें उसका भी तो उदय हो रहा है ना, मिलना बिछुड़ना उसके हो रहा है ना, उदय तो आ ही रहे हैं ना कर्म के। हाँ कर्म का उदय, उसका उदय क्या है, उसके अपने हिसाब से हो रहा है। परिणामिक भाव तो सभी में है, परिणामिक भाव भी है। और उदय के भाव से है कि उसका कर्म का उदय आया। अब चीज अभी साबित पड़ी थी, हाथ से गिरी टूट गई। कर्म नहीं नहीं है, है, कर्म नहीं है, उसके भाव, उसका स्वभाव, भाव की बात हो रही, कर्म नहीं कहा गया। उद्गल द्रव्य में औदिक, औदिक और परिणामिक दो भाव पाए जाते हैं। अब उसमें उदय क्या है, जब मैं भाव करता हूं तो चल के आता है ना। उद्गल की हर की एक्सपायरी डेट है ना। हाँ तो जब उसका समय आएगा तो एक्सपायर होगा, वो उसका उदय नहीं हो गया। उदय हो गया। मेरे मेरे भाव करने से चल के आता है। फिर वहां की स्थिति देखकर कैसी स्थिति है इसकी, फिर 8 कर्मों में डिवाइड हो जाता है। वो भी कौन करता है, पुद्गल खुद करता है, कोई और नहीं करता। करता वो खुद है। इसका मतलब वो उसको, वो कुछ भाव कैप्चर कर रहा है। मेरी जैसी स्थिति है, ये कैसे मैंने, ये कर्म जो बंधा है, ये ज्ञानावर्णीय है कि दर्शनावर्णीय है, उसमें किसकी कितनी रेशो ज्यादा है। वो जो कर्म आए हैं वो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसमें मैं तो, जीव कुछ नहीं करता। जीव का तो, जीव ने तो बस भाव किया, वो आ गए, आ गए, भाव किया, भाव के कारण स्पंदन हुआ, योगों के कारण आते हैं। और जो आपके कषाय है अंदर भाव में, उसके अनुसार उनका डिवीजन हो जाता तो कर्म पुद्गल ही आ रहे हैं ना, बाकी पुद्गल थोड़ा हमारे भाव से आ रहे हैं। है। हाँ बाकी पुद्गलों में परिवर्तन हो रहा हाँ, है। जो द्रव्य, ये भाव द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होता है। पुद्गल द्रव्य में औदिक और परिणामिक दो भाव पाए जाते हैं। भाव कर्म की उदय अवस्था से और स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। भाव कर्म की उदय अवस्था से और स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। उसका स्वभाव भी अपना होगा, और भाव कर्म की जो उदय अवस्था है उसके हिसाब से उसमें भी परिवर्तन आता है।
हम ये नहीं माने। आप ये देखिए कि एक पुद्गल एक वस्तु पड़ी है, ऐसा नहीं है। आपके घर में ऐसे वन की लकड़ी आ गई जो कि क्लेश करने वाली है, फिर कैसे हुआ वो कैसे ठीक हो? वो कैसे ठीक होगी? उसके भावी अगर जड़ी मान के चलते हो तो वो प्रभावित कैसे कर रही है एटमॉस्फेयर? प्रभाव तो कर रही है ना। हाँ, वो मतलब भाव पुद्गल के अंदर भी बाकी भाव जो जो हमारा पुरुषार्थ से भाव है ना, उपशम करना, शिवोपशम करना, क्षय करना, वो उसके नहीं है। पर ये मत कहिए कि उसमें वो उसमें कुछ भाव उसको अभावी नहीं है। उदय आता है, औदी का मतलब क्यों? एक ही के साथ ब्रांडेड थोड़ी ले लिया। एक्शन एक्शन जो होता है औदिक भाव आ रहा है ना। एक्शन तो भाव कर्म की उदय अवस्था से और स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। जीव में परिस्थितियों के अनुसार पांचों भाव एक साथ भी पाए जा सकते हैं। जीव की परिस्थितियों के अनुसार पांचों भाव एक साथ भी पाए जाते हैं। और ये इसकी कंडीशन ये ऐसे होती है, ये बनती है ऐसे। हमें शुरू में जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो आड़ी रेखा है ऐसी, ये तीन भाव तो होते ही हैं। इसमें औदिक भाव भी होगा, शैक्षणिक भाव होगा। शैक्ष मतलब मिश्र भाव है। और ये परिणामिक भाव। परिणामिक भाव जो है, ये तो परिणामिक भाव है, तो ये तो इसका कुछ कर्मों से कोई संबंध नहीं है। बट ये तो मेरी वैल्यूज हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि जीवत्व है इसमें, अस्तित्व है इसमें, भव्यतव्यता है, अभव्यतव्यता है, इसका कर्मों से कोई संबंध नहीं। तो ये उसका परिणामिक भाव रहता है। परिणामिक भाव औदिक भाव है, ये कर्म के उद्देश्य होता है। शायद शमी की ये मिश्र भाव है। तो अभी तक अगर कंट्रोल है हमारा, जिसके कारण हम मनुष्य भाव तक पहुंच गए हैं, वो इसने खेल करा शायद शमिक भाव। हम शयोक्षम से यहाँ तक पहुंचे। हमारे पास ना औपशमिक ना शायिक, ये दोनों भाव नहीं। औपशमिक भाव कब मिलता है? जबकि जीव को सम्यक दर्शन होने वाला हो। हाँ, जब वो औपशमिक उपशम करने की उसको स्थिति मिलती है, तब उसको मिलता है। पहले 5 लब्धियां मिलती, और फिर उसके बाद में उपशम का भाव आता है। उपशम के भाव में उसको उस समय के लिए ऐसी स्थिति मिलती है जिसमें कि उसके मौनी कर्म का उदय नहीं है। यानी कि दर्शन मोनी का उदय नहीं होता। उसकी निर्मलता रहती है उस दौरान के अंदर। उसमें परिवर्तन होता है जी। और जितना ज्यादा परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति आगे बढ़ जाती है। नहीं तो वो गिर जाता है, दूसरे से गिरेगा या तीसरे से गिरेगा। इसका मतलब वो जो टाइम पीरियड मिलता है हमको उपशम के भाव का, जिसको कहते हैं हम औपशमिक सम्यक दर्शन, उस दौरान के अंदर अंदर कुछ भी मेरी आत्मा निर्मल है। उस दौरान पे मेरे मौनी कर्म के, दर्शन मौनी के अंदर, दर्शन मौनी की 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। जो ज्यादा जितना समय रहता है जैसा, उतने के अंदर वो सारा साफ हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि वो मिश्र रह जाते हैं, और कुछ बिना धुले रह जाते हैं। अधुले, अधुले, पूरे धुले और स्वच्छ कपड़े, अधुले। तो ये हमारी स्थिति, क्योंकि जितना टाइम ज्यादा मिल गया मुझको, देखिए ऑप्शन ये भाव है, ये 48 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। ये अंतर्मुहूर्त ही होगा। अंतर्मुहूर्त में भी हो सकता है उसको 45-47 मिनट मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि उसे 2-4-5 मिनट मिले। और ये भी होता है कि जैसे ही उसको ऑप्शन भाव आया, वहीं गिर गया, वहीं गिर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उसके चरित्र मोनी में से कोई ना कोई उदय में आ गया। और जैसे ही उदय में आया, उसकी स्थिति बिगड़ गई। ऑप्शन था, किसी ने क्रोध, किसी ने कुछ ऐसी हरकत कर दी कि मेरी दृष्टि वहां गई और मैं भाव से गिरा। तो अगर मैं बिल्कुल जो मैले थे कर्म, उससे गिरा, तो मैं दूसरे गुण स्थान से नीचे आ जाऊंगा। अध धुले जो है, कुछ साफ हो गए थे, कुछ नहीं हो गए, वो मिश्र से गिरे। और मिश्र से कई बार गिरकर, ये भी बताया था कि गिरकर हो सकता है कि वहां अंतर्मुहूर्त का वहां भी समय मिलता है। इस दौरान में वो और स्वच्छ हो जाए, वापस आ जाएगा 4 पे। और नहीं तो फिर वो पहले पे चला जाएगा। लेकिन अगर मेरा जो उदय में आया, जिस समय मेरी स्थिति खत्म हुई उपशम की, औषधि समय की, उस समय मैं स्वच्छ में था। तो स्वच्छ में था मतलब क्या है? सम्यक दर्शन मोहिनी, जो तीसरी कैटेगरी स्वच्छ वाली थी, उसमें मैं उदय में होता हूँ। तो वो शायद शमिक सम्यक दर्शन ये जाएगा। ये डिपेंड करता है मुझे कितना टाइम मिला उसका। पहली बार जब होता है, उसमें चांस बहुत होते हैं गिरने के। ये भी वर्णन आता है कि गिरने के बहुत चांस होते हैं। लेकिन फिर बाद में समझ आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने एक्सपीरियंस किया इस बात को। और जल्दी से कुछ सिचुएशन आती है, उससे गिर सकता है।
ये लिखा है कि संभावता है वो गिरता ही है पहले पहली बार जब होता है, और फिर जब दूसरी बार उसको होगा ना तब वो आगे निकल सकता, तब आगे निकल सकता। और जो ऊपर से नीचे गिरेगा वो तीसरे से होकर भी बाद में ऊपर आ सकता है पहले से, नहीं तो पहले गुण स्थान से सीधा चौथे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा। लेकिन जो ऊपर से गिरकर नीचे आया हुआ है, यानी कि जिसके दर्शन मोहनी के 3 हिस्से हो गए, 3 हो गए, और 3 हिस्से जो है वह संख्यात काल तक रहते हैं, इसका मतलब अब उसके 3 हिस्से हो गए हैं, वो तीसरे गुण स्थान से होके आ सकता है, सीधा भी जा सकता है, तीसरे गुण स्थान से भी आ सकता है। हाँ जी। हाँ उसमें तो असंख्यात स्तर हो सकते हैं, स्तर ठीक है। है ना? हाँ तो उपशम वाले का एक ही स्तर होता है, सम उपशम वाले का हाँ, उपशम वाले का तो वही स्तर है ना, एक ही होगा। पर उसकी स्थिति बदली, जितना जितना समय ज्यादा मिलता है ना उसकी हाँ। स्थिति उतनी ही अच्छी होती जाती है। क्यों? वो जितने उसने मिथ्यात्म मोनि कर्म के, उसका उसका क्या होता है, ये अंतःकरण, अंतरकरण एक आता है, हाँ जी, हाँ जी। अंतरकरण के अंदर वो उन कर्मों को आगे पीछे करता है हाँ। जिनका अबाधा काल खत्म हो गया है और उदय में आ सकते हैं। इस अंतर मुहूर्त में उदय में आने का स्कोप है, उसको आगे कर देते हैं, अनिवृत्तिकरण के साथ जोड़ देते हैं। ये उसको अनिवृत्तिकरण के साथ जोड़ा, जो अनिवृत्तिकरण के खत्म हो रहे हैं उसके साथ वो भी खत्म हो जाए, वो खत्म होते ही उसको समय दर्शन हो जाएगा, और जो बाद में आने वाले थे अब आधा काल के बाद उसको पीछे कर दिया। तो ये हमको बीच में गैप मिलता है, इसको उन्होंने कहा अंतरकरण। अंतरकरण के अंदर ये स्थिति आती है, अंतरकरण की स्थिति के अनुसार उपशम संधि। इसको समय ज्यादा मिलेगा अंतरकरण में। अंतरकरण में जिसकी ज्यादा स्वच्छता है, हाँ तो उपशम संधि में भी फर्क हो सकता है। हाँ, उसकी टाइमिंग फर्क होगी, उसकी टाइमिंग फर्क होगी। अब उसकी टाइमिंग उसको अगर मिलती है जिस समय, तो जितना ज्यादा समय रहता है, ये मतलब है उसको उसको 47 मिनट मिल गए। हालांकि 47 मिनट भी बहुत है, बहुत तक पहुंचने के लिए 15-20 मिनट भी मिल गए वो भी बहुत है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अंत मुहूर्त उसको मिल सकता है। इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है और वो गिर नहीं रहा। इस दौरान के अंदर उसके जो है ना जितने मैले कर्म वो सारे साफ हो जाएंगे, उनकी धुलाई हो जाएगी। दूसरे जो मिश्र वाले हैं उसमें कुछ साफ हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, यानी कि उनकी सघनता कम हो जाती है, पारदर्शिता उसमें भी आ गई। उसमें कुछ साफ हो गया, कुछ साफ होना रहता है, तो उसमें पारदर्शिता आ गई, वो भी हेल्प करेगी। और पूरे स्वच्छ हो गए, जिसको हम कहते हैं सम्यक दर्शन मोहनीय, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट हो गए, वो ट्रांसपेरेंट हो गए। लेकिन अभी भी चश्मा तो लगा ही हुआ है ना, तो ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद भी वो क्या है कि वो कोई बाधा नहीं करता सम्यक दर्शन के अंदर। लेकिन वो कहाँ बाधा करता, वो शायद संकित नहीं आने देता जब तक वो सारे वो भी जो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, जो सम्यक्त मोहनी के दर्शन मोहनी के हैं, वो पूरे तरह क्षय ना हो। अगर वो जब क्षय होंगे तब उसको शायद समझना है, तब शायद। अभी तक मेरा सोचना ये था कि उपशम संधि वाले का जो है ना एक ही जैसा रहता है। उसको उसको समय इतना मिलता है ना, उतनी उसके कर्म खत्म हो रहे, चाहे अपने आगे करे हैं दर्शन मोहनी के कर्म, उसके आगे जो आ रहे हैं उसके अनिवृत्तिकरण के साथ मिला दिए और पीछे की तरफ जाता है। अच्छा, एक और भी बात है, अगर अबाधा काल खत्म हुआ, वो ज्यादा कर्मों का है, तो मोस्ट ऑफ द आपने निवृत्तिकरण के साथ डाल दिए, और पीछे कर्म जो है ना बहुत कम है, जिनका अभी आने वाला है, तो वो वजन कम है उसमें, वो जल्दी गिरेगा नहीं, आगे का ये वो जल्दी गिरेगा नहीं। जैसे तीर्थंकर नामकरण अलग अलग हाँ मानते हैं, तो उनकी अलग अलग स्थिति है। हाँ, अलग है कर्म। अब इसमें क्या है, हमने कहा औदिक भाव है, ये शैक्षणिक भाव है, और परिणाम अभी तक हम नीचे की गतियों से ऊपर तक आकर मनुष्य बन गए हैं, ये हमारे पास शैक्षणिक भाव है। इसके बाद औपशमिक भाव मिलता है, ये भी जीव को हेल्प करता है कहाँ तक जाने के लिए, मैक्सिमम 11वें गुण स्थान। इसके बाद 11वें गुण स्थान आने के बाद गिराएगा ही गिराएगा, इसका मतलब बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता, अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता, ये भी गिरेगा। शायिक भाव जो है ना, ये भव्य, ये किस में होता है, ये भव्य में होता है या सिद्धों में होता है, भव्य युगों में। अब हमने ये देखना है कि इसमें सारी ये वाली स्थिति जो है ना, सारी आड़ी सारी, ये भव्य और भव्य दोनों में है। ये जो वर्टिकल वाली है, रेड वाली है ना, ये सिर्फ भवी जीव को ही मिलती है। औपशमिक भी भवी जीव को मिलेगा, शायिक भी भवी जीव को मिलेगा, पर ये तीनों भाव जो है ना
ये भवी और भवी दोनों के बराबर। तो ये एक डायग्राम में सिंपली समझने के लिए बहुत हेल्प करता है कि तीन हमारे पास हैं, इसको हमने ग्रीन दिखा दिया, और वो ऊपर के दो रेड है, ये आपको मिलेंगे मिलेंगे अपने को, हमारी परफॉर्मेंस से मिलेंगे। औपशमिक भाव क्या है? सिर्फ मोनी क्रम में बनेगा। अब क्या है, औपशम किस में होगा? सिर्फ मोनी क्रम का होगा, अन्य किसी कर्म का उपशम नहीं होता। उपशम समेत समस्त भवों में 5 बार से अधिक बार नहीं आ सकता, एक भव में 2 बार से अधिक नहीं। मौलिक कर्म का क्षम नहीं होता है, क्षम नहीं, क्षयोपशम भी होता है, क्षयोपशम भी होता है। मतलब इसमें ये सिर्फ है ना, सिर्फ मोनी कर्म ही बनेगा। शायिक भाव जो है चारों घाती कर्मों में और घाती कर्मों में, यानी कि 8 कर्मों में बनेगा। शेष यह है कि मोनी कर्म का क्षय एक साथ संभव नहीं होता। मोनी कर्म के दोनों मूल प्रकृतियों का क्षय अलग अलग प्रयत्नों से होता है। दोनों की उत्कृष्ट स्थिति भी अलग है और दोनों की स्थिति मतलब है तो ये मोनी कर्म उसका है, लेकिन मोनी में जो दर्शन मोनी है ना, ये 70 कोड़ा कोड़ी वाला उत्कृष्ट स्थिति वाला, ये दर्शन मोनी, दर्शन मोनी। और जो चरित्र का है, जो है चरित्र मोनी का, उसका 40 कोड़ा कोड़ी है। तो एक बार जैसे ही उसको सम्यक दर्शन हुआ, तो उसमें भी 40 कोड़ा कोड़ी के अंदर से भी अनंतानुबंधी की चौकड़ी अलग निकल गई। इसका मतलब वो 40 से भी कम हो जाएगा अब उसकी स्थिति, और कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी है। तो सारा खेल कहाँ से हो रहा है? दर्शन मोनी का। दर्शन मोनी 30 की है, हाँ जी, 30 बड़ा कोई 70, 30 प्लस 30 प्लस है ना, वो 70 कोड़ा कोड़ी है उसका, हाँ और ये 40 है। उत्कृष्ट स्थिति उसकी 70 है, चरित्र मोनी, दर्शन मोनी। दर्शन मोनी 70 कोड़ा कोड़ी, जिसलिए मोनी कर्म की लिमिट 70 कोड़ा कोड़ी लिखते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी लिखते हैं कि मेन डैमेजिंग फैक्टर तो ये है, सारा खेल मेरी श्रद्धा में है, मेरी आस्था में है, मुझे धर्म के प्रति आस्था है, श्रद्धा है। इसका मतलब इसका, अब जिस किसी को हम धर्म के बारे में बताते हैं उसकी समझ में नहीं आता, नहीं जी फिर तो बड़े आराम से उसको छोड़ दो कि इसका दर्शन मोहनी बहुत ऊपर पड़ा है, इसको आपके प्रयास से ये नीचे नहीं आ सकता, ये तो अपने आप ठोकर लगेगी, अपने टाइम के अनुसार आए। जिसको ये बात समझ में आ रही है और पता आपको चल जाता है कि ये ठीक है, समझ रहा है, और इसको जो बताया जा रहा है उस पर श्रद्धा है। श्रद्धा किस पे? यो आगमों पे श्रद्धा, फिर जो तीर्थंकरों ने बताया है उस बात पे श्रद्धा, और फिर क्या है कि जो गुरु बता रहा है उस पे भी श्रद्धा, और सबसे ज्यादा उसको अपने आप पे श्रद्धा। मतलब ये जो श्रद्धा जो है ना, इसका मतलब वो एकदम जिसे कहते हैं ना कि स्वच्छ है बिल्कुल। श्रद्धा आएगी मतलब क्लैरिटी, पूरी क्लैरिटी है, किसी धोखा नहीं, उसको समझ में आ रही है बात कि ये जो बता रहे हैं वो ऐसी है, वो उसकी श्रद्धा पक्की करती है। गुरु के प्रति अगर श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे नजर आती है? नमन का भाव है, नमन का भाव है। और जितना नमन का भाव है, नमन का भाव भी उसके प्रोपोर्शनेटली है। जितनी गुरु के प्रति आस्था है उतना ही नमन का भाव है, नमन का भाव। तो ये सारी चीजें कितनी, मतलब हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि मुझे क्या किसी पे आस्था है, अपने साथी पे आस्था, अपने धर्म पे आस्था, जिन लोगों में बैठा है। अगर उसकी आस्था नहीं है, वो बोलेगा और करेगा कुछ और मन में कुछ और सोचेगा। जिसकी आस्था होगी अपने साथ या दूसरों के साथ, उसकी पूरी क्लैरिटी होगी, स्पष्टता होगी। तो जब तक हमारे अंदर स्पष्टता नहीं आती तब तक कुछ कार्य नहीं होता, कुछ कार्य नहीं होता। और स्पष्टता कैसे आती है? ये आस्था, जिसके साथ हमारी आस्था, मित्र है हमारी, उसके साथ, तो वो उसके साथ हमारी आस्था है बनी, उसके बारे में कोई गलत बात नहीं कहता, आपको मंजूर नहीं होती, क्योंकि उसके प्रति आपकी आस्था। अब जिसकी आस्था भगवान महावीर की है, कोई आगमों के बारे में कहे, धर्म के बारे में कहे, तो लोगों को फील होता है तो तुम हमारे धर्म के बात क्या करो। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मर्जी कह दो, महावीर ऐसे थे ऐसे, तो कोई कहता दूसरे अदर नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसकी आस्था तो उसको फर्क पड़ेगा कि भाई ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं। आस्था, जीव की अपनी आस्था है। देखिए ऐसा है, हमारी जैसे धर्म में आस्था है। अब मोदी की आस्था देखो, जैसे राम मंदिर बनवाया, कैसे दंडवत करता है जहां किसी मंदिर में जाता है, ये बात उसकी आस्था की है। अब उसको हम ये देखें कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये दंडवत लेट जाता है जहां जाता है, मूर्ति क्या है,
बात मूर्त कुछ नहीं है, उसके अंदर की आस्था है। इतना इतना नम्रता है, नमनता का भाव है। वो दंडवत करता है, वो ये नहीं देखता मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इतने लोग खड़े हैं, वो वही पूरा दंडवत कर देता है। नमस यानी नमस्कार करना, नमस, और नमस का न और माँ को अगर व्यत्यय कर दिया जाए, प्राकृत में और विचित्र है, तो न और माँ को अगर स्थान परिवर्तन कर दिया तो मनस बन जाता है। तो नमन करने से मन पर मन की संकल्पना और मन के अहम पर बहुत नमन नमन करने से क्या होता है, आप अपने पात्र को, नमन कैसे होता है कि दूसरे के पात्र को ऊंचा समझ रहा है और अपना पात्र नीचे रख, तो हाँ, मतलब अपने आप को नीचा, बात कर रहे में उसकी शब्द भी यूज होंगे ना, और जितना अपने आप को नीचा रख रहा है, नीचा रख रहा है, तो साइफन की थ्योरी से वो बहाव जो है ना गुरु से शिष्य की तरफ, उतना ही बहाव जाता होगा। अगर दोनों में, दोनों बराबर रख दो, शिष्य और गुरु को, समझे इनको जो पता वो मुझे भी पता है, जो ये बता रही है क्या इन्होंने आगम पढ़े हैं, तो मैं भी पढ़ूंगा, मुझे भी आ जाएगा। इसमें खासियत क्या है? इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात क्या है कि मुझे ही हो जाए। लेकिन अगर वो थोड़ा कहना कि गुरु नहीं, गुरु मेरा ऊंचा है, और अपने आप को और नीचा करता जाए, वो फ्लो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, तो वो उतना नीचे आता जाएगा। और जहां आपने सोचा कि मैं ये दो बता रहे हैं तो मैं भी जानता हूँ, ये भी करता हूँ, तो आप अपने लेवल को ला रहे हो ऊपर, वो ट्रांसफर नहीं होगा। क्या उस पात्र में कितना भी पानी भरा हो, अगर आपने अपना पात्र छोटा भी उसी लेवल पे रख दिया तो पानी का फ्लो नहीं होगा। और थोड़ा ही अपने को नीचे रखा और उसको गहराई बढ़ाते गए तो फ्लो तेज हो जाए, तेज हो जाए, मतलब सारा भी खींच सकते हो। इसीलिए कहा गया है कि कई बार गुरु सोचता है इसको मैं ये समझा दूं, वो समझाता है तो वो समझने वाला जो समझ रहा है, समझते समझते गुरु इतना होता है जितना उसने सोचा होता है ना, पता नहीं क्या कुछ बता देता है, तो बता देता है। उसको फिर रियलाइज होता है ये पता नहीं मुझे क्या बता दिया इन्होंने। तो उससे क्या होता है कि एक बार ये शुरू हुआ तो उसका नमन का भाव जो है ना अंदर, वो नमन का भाव आता है, और ये ग्राही शक्ति को बहुत बढ़ा दे। ग्राही शक्ति सिर्फ नमन के भाव से, कि हम कितना नमन से भाव है, हाँ, वो सिर्फ नमन का भाव है, नमन का भाव है। और नमन के भाव के बिना जो है ना वो नहीं होता। तो आजकल के बच्चे समझते हैं टीचर है। अब हमारे टाइम पे गुरु की थी, हमारे से ऊपर जो थे, गुरु कितनी श्रद्धा, इतना कुछ होता था गुरु के आगे। हाँ, अब समय के प्रभाव से वो गुरु के साथ कैसा, आजकल टीचर्स के साथ स्टूडेंट कैसे क्लासेस के अंदर करते हैं, इसलिए ज्ञान की कमी, क्योंकि अंदर का गहराई का ज्ञान नहीं मिल पाता। वो क्या होता है जब बुद्धि के स्तर पर जब आती है ना, कोई चीज आती है, पात्र छोटा हो, कोई चीज पता चल जाए, तो ये पात्र ये अपने आप ही ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, दूसरे को कुछ समझता ही नहीं, और वही उसका नुकसान हो जाता है। तो मोहनी कर्म की दोनों मूल प्रकृतियों का क्षय अलग अलग प्रयत्नों से होता है। पहले दर्शन मोहनी कर्म का क्षय होता है, उसके उपरांत चरित्र मोहनी कर्म का क्षय होता है। केवल्य प्राप्ति के पूर्व शेष तीनों घाती कर्मों का क्षय होता है। इसके 50 शेष आयु के अनुसार चारों अघाती कर्मों का क्षय होकर जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। शायिक संयोग एक बार ही आती है। शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही जीव को शायिक भाव प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ चारों घाती कर्मों की अपेक्षा शायिक भाव बन जाता है, पर आठों कर्मों की अपेक्षा से क्षय होकर शायिक भाव मुक्त अवस्था में ही बनेगा। ये जो है वो जब मुक्त हो जाएगा ना तो उसमें ही बनेगा, अवस्था में बनेगा। शायप शमिक भाव क्या है कि चारों घाती कर्मों में बनता है। शायप शमिक भाव जो है ये चारों घाती कर्मों में बनता है, मतलब मोहनी भी साथ में ही है, चारों घाती कर्मों में बनता है। अघाती कर्मों का उपशम और शिवपशम नहीं होता। अघाती कर्म जो है उसमें औदिक औदिक भाव होगा और शायिक भाव, परिणामिक तो चलता ही है, औदिक और शायिक। मतलब ये जो शायप शमिक और औपशमिक है ये भाव नहीं होता। तो अघाती कर्मों के अंदर ये नहीं होता, इसलिए कहा गया है कि घाती कर्मों का तो कुछ नहीं कर सकता। अघाती कर्म तेरे जैसे बंधे हैं वैसे ही उदय में आएंगे और अपनी समय के अनुसार ही क्षय होंगे। इसके अंदर ना तो उपशम कर सकता है ना क्षयपशम कर सकता है, तो कुछ नहीं। ये दोनों टूल्स हैं तेरे पास, तो इसमें नहीं कर सकता और अघाती में कर सकता। अघाती में मतलब घाती के अंदर क्या होता है
घाती में तो चलते आ रहे हैं पीछे से, और उसमें तो मैं ये अगर ये दोनों उपशम और शायपशमिक के इसको इस्तेमाल करता हूं तो मैं उस कर्मों की निर्जना बड़ी तेजी से कर सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर नहीं हो सकती है। अब जो जिसको केवल ज्ञान हो गया और वो चाहे कि मुझे केवल ज्ञान हो गया, सब हो गया, अब मेरा आयुष भी खत्म, मुझे क्या देना है चक्कर में, ऐसा नहीं है। उसका नाम कर्म वो जितने हैं वो वैसे ही उसी हिसाब से उसी हिसाब से होंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई तुम वेरिएशन नहीं कर सकते। और स्थिति कैसे, तभी कई बार कहते हैं हम कि नाम कर्म बढ़िया बांधो। सबसे बड़ी 148 प्रकृतियों के अंदर 47 प्रकृतियां घाती कर्म की हैं, 101 प्रकृतियां आघाती कर्म की हैं, और 101 में 93 प्रकृतियां नाम कर्म की। और नाम कर्म अगर अच्छा बंध गया तो तेरा अगले भव के अंदर तेरा आकार, तेरा व्यक्तित्व, तेरी प्रॉपर्टीज, जो भी तेरे अंदर खूबियां, वो सारी बढ़िया मिलेंगी, शुभ मिलेंगी। तो इसका मतलब तेरी अघाती 93 प्रकृतियां ऐसी हो जाएंगी, और जिसके कारण तुझे कि तेरा सम्मान भी होगा, तुझे कोई बुरा भला नहीं कहेगा, तुझे शरीर में रोग नहीं होंगे, सुंदरता होगी, सम्मान होगा, तेरी बाजू में मतलब तेरा बोलने का ढंग है, तेरा स्वर के अंदर भी कांत स्वर होगा, मधुर स्वर होगा, दूसरे को प्रभावित करेगा, दूसरों को करेगा। और अगर किसी का क्या है कि वो इतना काम करता है समाज का और उसको ख्याति ही नहीं मिलती, नामकर्म के कारण। इसका मतलब नामकर्म की बहुत बड़ी वेटेज है, बहुत बड़ी वेटेज है कि नामकर्म तुम्हारा सही। मान लिया अभी मुक्ति नहीं होनी इस भाव में, कम से कम नामकर्म तो बढ़िया बांधो, नामकर्म तो बढ़िया बांधो। नामकर्म बड़ा बढ़िया होगा तो फिर उससे क्या होगा, फिर देव भी तो सम्मानित बनेगा ना। अभी योगी देव ऐसा नहीं बनेगा कि दूसरों के ऑर्डर से चलेगा, उसको क्यों, नामकर्म अच्छा, सब उसका सत्कार करने वाले होंगे, कोई बुरा कहने वाला नहीं होगा। सम्मानित जो होते हैं देव जो है वो इंद्र के समान ही होते हैं, सिर्फ ऐसे है कि इंद्र को पदवी मिल जाती है, जैसे केवलियों में तीर्थंकर, हाँ केवलियों में तीर्थंकर है, इस तरह ही वो भी सब तरह से वो बराबर है, सिर्फ इंद्र की पदवी है, इंद्र की पदवी। तो ये इसका मतलब है कि नामकर्म, और नामकर्म जो है वो हमारे हाथ में पूरा है। और उसकी सिंपल फार्मूला यह है कि मन वचन काया की एक रूपता, एक रूप। मेरे मन में जो चल रहा है बोलूं वैसे, करूं ही वैसे। बताओ दूसरे को, मतलब हम अपनी ये जो चालबाजियां सिखाते हैं ना, अंदर कुछ है करते कुछ है, ये माया के चक्कर में नामकर्म सारा खराब हो। सब कुछ आता है इसमें, मन में कपट है, वचन में कुछ और चल रहा है, भाव कुछ और है, क्या कुछ और रहा है दूसरे को। मन वचन काया की जो है ये एक रूपता अगर हो जाए, उसमें मन बिल्कुल निर्मल है, जो उसके भाव आ रहे हैं वैसे ही बोल रहा कर रहा है, और किसी के झगड़े को सुलझा देता है, या किसी से झगड़ा नहीं करता। हाँ, अभिसंवाद जो है वो उसका किसी के साथ नहीं होता। ये 4 कंडीशन है मेन कि नाम कर्म शुभ बांधने की। फिर 4 से बनी 14, फिर 14 से फिर आगे 93 बन जाती है, 93 बन जाती है। तो ये अगर हम समझ जाते हैं, यही 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 एक रूपता, मन में निर्मलता है, वाणी से भी उसका, हाँ वाणी से भी वही सब, तो उसकी जो अंदर चल रहा है ना, कहीं हेर फेर नहीं, छल कपट, हाँ एक साथ, बाहर जो है वही अंदर है। फिर इससे 14 बनती है आगे, 14 के अंदर शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श आता है, फिर उत्थान बलवीर तुषाकार पराक्रम आ जाता है। तो ये सारी 14, फिर 4 तो स्वर की हैं 14 में, कांत स्वर, दीप स्वर, वो सारे स्वर जो हैं प्रिय स्वर। तो ये हमारा स्वर का ही बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। 4 तो स्वर ही हैं उसके अंदर, तो 14 ये मेन हो जाती है, 14 मेन हो जाती है। बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको बोलना अच्छा लगता है, तो कुछ लोग 2 शब्द बोले दरवाजा लगता है, उन्हें पसंद नहीं आता, तो कहता आप नहीं अच्छा होता है। हाँ, किसी किसी को शुरू में शारीरिक संगीत हो जाता है। हाँ, ऐसा है ना, उसके कर्म कितने कम है, हाँ। वो सम्यक तो मोहनी के कर्म कितने कम रखे हैं उसने, हाँ। जो शुद्ध है उतने टाइम के अंदर वो खत्म हो जाते हैं। तो वो तीर्थंकर जैसे शुरू से शारीरिक संगीत वाले होते हैं, पीछे भव से लेके आते हैं। वो पीछे भव से लेके आते हैं।
तो होता है, टाइप सब कुछ शुरू से ही होता है। संकल्प के बारे में तो आया नहीं। हाँ, तीर्थंकर का तो नियम ही है ना कि वो आएगा, वही शायद संकेत से ही आएगा। हाँ हाँ, फिर और किसका पता करना? जी। और किसी का भी ऐसा नियम क्या आता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं आता, कोई वर्णन तो नहीं आया। बाकी यह कि किसी को भी हो सकता है। किसी का भी होता सम्यक की तो बात यह है कि किसी को ये हो कि मुझे इतना पुरुषार्थ किया हुआ है कि वो पचेंद्री बनने के ऊपर हो जाएगा इस भव में, अगर नहीं कर पाया, पर उसकी शुरुआत मनुष्य भव में ही होगी। मनुष्य भव में ही होगी, चाहे वो त्रियंच बनकर ले ले, चाहे देव बनकर, चाहे नारकी बनकर ले ले, पचेंद्री मनस जीव होना चाहिए, उसको हो जाएगा। लेकिन उसका पुरुषार्थ, उसकी बिगनिंग मनुष्य भव से ही होगी। इसलिए मनुष्य भव से होगी कि मिथ्या दर्शन कैसे हटाएगा और गति में। यहाँ यहाँ ये समझकर मिथ्यात हटा सकता है। मिथ्यात हट गया तो उसका काम हो गया, है। काम हो गया। फिर उसकी सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी रह गई ना, तो क्या मेन है। तो सारी हमारी साधना, जितना ये सारा चक्कर है, इसमें कहाँ है कि मैं जैसे एक लिस्ट बनाकर कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, एक बात है। इससे क्या हुआ कि मेरा नवीन जो है मिथ्यात्व नहीं बनेगा, यानी कि ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होगा। और अगर ग्रहित मिथ्यात्व खत्म हो गया तो अग्रहित भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस भाव में अगर आपने मिथ्यात्व खत्म कर लिया तो ये मिथ्यात्व है क्या? कि जो समाचारी भगवान ने बताई है जीव के लिए, वो फॉलो कर रहा है कि ये मैंने करना है, ये नहीं करना। बड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, तो मिथ्यात्व से बाहर आ गया। और ये मनुष्य भव में ही हो सकता है। और बाकी इस जगह तो आदतन जीते। पशु जो है त्रियंच, अब त्रियंच कितना त्रियंच जो है वो सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब वो बाद में बने, हमने कई बार बात किया ये। असंख्यात जीव जो हैं वो स्वयंभू रमन समुद्र के अंदर, वो जलचर जो है वो सम्यक दृष्टि है। इसका मतलब मनुष्य भव से निकलने के बाद वहां जाकर उनको हुआ। ये समय सार तो हम सिर्फ हमें खरीद तैयारी मनुष्य भव इसलिए होता है ना। सारी साधना का जो जोर है वो यही करना है कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन। और उसके लिए ये नामकरण वाला फार्मूला ना, अगर ये भी ऑप्ट करता है, ये तो ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा। नामकरण के सही होने से क्या है, देखिए, एक तो वो ऐसा व्यक्ति होगा वो मद नहीं करेगा, उसका गोत्र से ही बंधेगा, उसके कारण उसका आयुष भी ठीक बंधेगा। और इसके साथ ये तीन जो है, ये तीन बढ़िया बंधेंगे। और वेद ये सब कर रहा है तो उसका वेदनी भी जो है असाता वेदनी नहीं बंधेगा। और पीछे से चलता आ रहा हो साता वेदनी तो कोई और बात है, लेकिन अभी आगे के लिए नहीं बांधे। और ज्यादा उसकी हाँ, ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले जो हम समझते हैं कि केवल ज्ञान हो जाए, वीतरागता हो जाए, पहले अघाती संभाल लो। अगले भव के अघाती, अगले भव के अघाती अगर संभालने, इतनी समझ आ गई कि ये संभालने हैं, तो उस पे घातियों पे भी काम हो जाएगा। तो ये जो शायपशमिक भाव है चारों घाती कर्मों में बनता है। घाती कर्मों का उपशम और शिवपशम नहीं होता। शायपशमिक सम्यक्त असंख्य बार आ सकता है। ये तो बहुत बार आ सकता है। उसकी उत्कृष्ट स्थिति 66 सागरोपम से कुछ अधिक बताई गई है। परिणामिक भाव सभी जीवों में, सभी गतियों में, संसारी एवं मुक्त दोनों दिशाओं में परिणामिक भाव विद्यमान रहता है। ये सब में है, सभी गतियों में, संसारी एवं मुक्त दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में ये है। अच्छा, संसारी दिशा में परिणामिक भाव जीवत्व, भवितव्य और अभवितव्य के रूप में पाया जाता है। यह मतलब है कि परिणामिक भाव स्पेशल है। परिणामिक भाव तो कई है और भी है, पर वो कॉमन है, औरों में भी हो सकते हैं। पर ये तीन जो है ना, ये सिर्फ परिणामिक भाव के कारण ये जीव में है। जीवत्व, भव्यतव्य और अभव्य के रूप में पाया जाता है। मुक्त दशा में भव्य अभव्य दोनों विकल्पों से रहित परिणामिक भाव को परम परिणामिक भाव कहा गया है। इन विकल्पों से हट जाता है। विशेष क्या है, विशेष घाती कर्म क्या है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्मों में औदिक, औपशमिक और शायिक तीन भाव होते हैं। मोहनी कर्म में औदिक, शायपशमिक, शायिक और उपशम चारों भाव। हाँ, तो घाती कर्मों के अंदर तो ये आ जाता है। अब उसके बाद परिणामिक भाव सभी भव्य और अभव्य जीवों में, दोनों में होते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने अपने ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि में जीव के भावों की विवेचना की है। आचार्यों ने मूलतः 5 भावों को 53 उत्तर भेद किए। औपशमिक भाव के उत्तर भेद 2 हैं, शायिक भाव के 9 हैं, औपशमिक के 18 हैं, औदिक भाव के 21 है,
और परिणामिक भाव के 3 है, वही जो है जीवत्व, भव्य और अभव्य। और भाव के कुल भेद 5 है और उसके उत्तर भेद 53 है। 5 भाव और उनके उत्तर भेद क्या है? औपशमिक भाव, कुछ समय के लिए मोहिनी क्रम के उदय प्रवाह का रुक जाना, कुछ समय के लिए। उपशम क्या होगा? कुछ समय के लिए मोहिनी क्रम के उदय प्रवाह का रुक जाना या रुद्ध हो जाना कर्म का उपशम कहा गया है, वो रुक जाता है। उपशम से होने वाले सम्यक्त और चरित्र मोहिनी कर्म के उपशम से चरित्र का आविर्भाव होता है, इसलिए सम्यक्त दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय ये दो ही पर्याय औपशमिक भाव वाली हैं। इसमें क्या है? मोहिनी कर्म की है, इसकी दो ही स्थितियां बनती हैं, दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी, इसकी दो हैं। तो इसमें इसको क्या करा है, इसमें दो दो ले लिए ना, औपशमिक भाव के उत्तर भेद दो हैं, दो, एक दर्शन मोहनी के कारण, एक चरित्र मोहनी के कारण। तो इसलिए सम्यक्त दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय ये दो ही पर्याय औपशमिक भाव वाली हैं। शायिक भाव कैसे है? कर्म का आत्मा से पूर्णतः पृथक हो जाना कर्म का क्षय है। उनके कर्म यानी कि विशुद्धि क्षय से, कर्म यानी क्षय मतलब यानी विशुद्धि से जीव में व्यक्त होने वाले केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय और सिद्धत्व आदि 9 भाव शायिक भाव कहे गए। जैसे किसी का किसी के प्रति बहुत मोह है, हाँ और कोई अगर ऐसी ठोकर लगी तो उसका मोह भंग हो गया। ठीक है। अब मोह भंग उसका हुआ तो अंदर की किसी चोट की वजह से हुआ, हाँ तो उस उपशम में और जो समझ के उपशम करे, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। उस टाइम चोट हुआ, वो तो समझो कि आर्त ध्यान रुद्र ध्यान तक हो सकता है, रुद्र ध्यान हो जाएगा, किसी की चोट नहीं। ये तो सहज अपने अंदर इस भाव आए कि भाई ठीक है, सब प्राणी अलग अलग है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये प्राणी ऐसा कर रहा है, तो ये भी जगह जगह से घूम के आए। अब जैसे हम लेते हैं ना कि ये व्यक्ति हरियाणा का है, ये पंजाब का है, इनके कस्टम ये है, इनके कस्टम ये है, ये कहाँ कहाँ से आया, किस, हम उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कर लेते हैं कि ये वेरिएशन करके कि ये जो महाराष्ट्र से आ रहा है, बॉम्बे से आ रहा है, तो वो तो जी वो क्या कि ग्राउंड नट ऑयल ज्यादा खाता है, पंजाब वाला देसी घी पे जोर देता है, पर हम उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं ना, क्योंकि ये डिफरेंट जगह के हैं, वहां के वातावरण वहां से आए हैं। इसी तरह ही हम यहाँ पर कि हम भांति भांति की जगह से घूम के आए हैं और उसको हम एकजुट करना चाहें कि जो ग्राउंडनट ऑयल खाता है उसको हम देसी घी पिलाना शुरू कर दें, और उसको मतलब हम क्यों कर रहे हैं? एक्सेप्ट करो, ये वहां का है ऐसा ही। इवन आपके अपने बच्चे, अपने भाई बहन जितने भी हैं, या गुरु की जितनी शिष्याएं हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट आ सकती, सबको इंडिविजुअल को इंडिविजुअल के साथ, और सबको मिलाने की कोशिश ना करो, देख वो ऐसे करती है, तू ऐसा करती है, कुछ नहीं। वो उसका अपना करेक्टर अपने हिसाब से आएगी। और हर जीव को ये समझो कि ये जीव जो है ना मेरे से पहले मुक्त हो सकता है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? अब ये हमें थोड़ी पता है कि उसने कितनी जल्दी मुक्त हो जाना। अगर ये भाव हमारे यहाँ पुष्ट हो जाए ना, अंदर बैठ जाए कि कोई जीव कितनी जल्दी चला जाएगा हमें पता नहीं, और हमें किसी का इवेल्युएशन करने की भी जरूरत नहीं, ये खराब है, ये अच्छा है, ये मेरे साथ ऐसा करती हैं, ये ऐसा करता है, ये बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। आप इवेल्युएटर नहीं हो, सेल्फ इवेल्युएशन करो अगर करनी है, दूसरे को इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं, अपने को देखो कि मैं कितने पानी में हूं। अगर ये बात समझ में आ जाती है तब भी उसमें स्थिरता आएगी अपने साथ। और जो आप ठीक लगता है, अपनी प्रॉपर्टीज अपनी संभाल के रखो, अगर आप समझते हो कि ये बहुत अच्छी है तो ठीक है। नो नो भाव जो शायिक भाव कहे गए, केवल ज्ञानावरणी के क्षय से केवल ज्ञान, केवल दर्शन और क्षय से केवल दर्शन, पंचविध अंतराय क्षय से दान लाभ भोग भोग वीर, ये 5 लब्धियां दर्शन मोहनी कर्म के क्षय से शायिक समय, और चरित्र मोहनी के क्षय से शायिक चरित्र का आविर्भाव होता है। ये उस टाइम 9 भाव जब जिस समय तो वीतरागता आती है, तो 9 भाव जो है ना केवल ज्ञान होने पर ये 9 भाव आ जाती है, शायिक भाव। इसकी थ्योरी में रटने की कोशिश नहीं करो, अंदर अपने भावों से ग्रहण करो कि मुझे अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। मतलब जितने सहज होते जाएंगे, मतलब दूसरे के, अगर मैं किसी दूसरे को देखकर उसका एनालिसिस करता हूं तो आई एम स्पॉइलिंग माई टाइम। मैं अपने को देखने की बजाय उसको देख रहा हूं, उसको देखने में मेरे अंदर रिएक्शन होगा,
मेरे भाव उठेंगे, मेरे कर्म बनेंगे, मैं देखूं ही क्यों? और देखता हूं तो इग्नोर करूं, इग्नोर करूं। नहीं तो क्या कि मेरे अंदर चलना शुरू हो जाए, वो दूसरे की देखकर बात करो, उसके ऊपर फिर आप उसकी उसकी बात को किसी और के आगे करोगे, आगे आगे उसका टाइम वेस्ट करोगे, वो तीसरे चौथे को जाके बताएगा वो ऐसा कह रही थी, वो उसका टाइम खराब करोगे। सारा चेन रिएक्शन है, चेन चल पड़ती है। हाँ, एक इशू के ऊपर ना कितने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कितने इन्वॉल्व हो जाते अपने साथ कितना हैं। और आजकल क्या है कि ये जो न्यूज़पेपर है या ये आपका मोबाइल है, वो इतना सा कचरा जो है ना वो कितना फैला देता है। पहले तो आधों को पता ही नहीं चलता था क्या हो गया, वो खबर भी बड़े टाइम गैप से आती थी, तब तक वो सारी प्रॉब्लम भी ठंडी पड़ जाती थी, हाँ आ जाती थी। अब तो उसी समय और जिन भावों से उसने लिखा उसी भावों को और आगे फिर लोग उसकी कहानी की कुछ और बना देते हैं, और सारे उसमें सारे जुड़ जाते हैं उसमें, सारे। शैक्षणिक भाव कर्म के उदय से आंशिक अभाव, उसकी आंशिक वृद्धता और आंशिक उदय में रहना कर्म का क्षयक्षम कहलाता। आंशिक का मतलब है कि कुछ उसमें क्षय हो रहा है, कुछ उपशम हो रहा है। तो दोनों को अभी इतना ही समझो कि कर्म के उदय से आंशिक अभाव, उसका आंशिक वृद्धता, आंशिक उदय में रहना कर्म का क्षयोपशम कहलाता है। क्षयोपशम से होने वाले 18 भाव जो है शैक्षणिक भाव कहेंगे, वो इस प्रकार के 4 ज्ञान के हैं, 3 अज्ञान के, 3 दर्शन के, 5 लब्धि के, 3 चरित्र के, ये मिलाकर 18 बने। ये 5 ज्ञान के हैं, 3 अज्ञान के हैं, 3 दर्शन के हैं, 5 लब्धि के हैं, अंतराय कर्म की, ये जो है 3 चरित्र आ गया, चरित्र सम्यक तो संज्ञा से मिश्र, ये सारे। औदिक भाव क्या है कि आत्मा की जो पर्याय कर्म के उदय से प्रकट होती है वह औदिक भाव है। उदय एक प्रकार से वैभाविक स्थिति जो कर्म के विपाक से होती है। ये और एक शब्द है ना, व्यवहार की स्थिति, हाँ, वैभाविक स्थिति है। ये उसके साथ परमाणु खाता हूँ। ये जो है ना, ये विभावी है ना। मैं अपने स्वभाव से च्युत कब होता हूँ कि उस कर्म से मैं हटता हूँ वहां से, है, मुझे हिला देती है ये स्थिति, ऐसी हिला देती है, वो मेरी विभाविक स्थिति है जो कर्म के विपाक से होती है। कर्म के विपाक से होती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुकूल कर्म का फल देना उदय कहलाता है। जीव में कर्म के उदय से होने वाले राग आदि भाव तथा गति, कषाय, लिंग, लेश्या आदि परिणाम औदिक भाव कहलाते हैं। ये निमित्तोदय निष्पन्न कर्म है, निमित्तों के उदय से ये कर्म जो है ना, ये निमित्तोदय निष्पन्न कर्म, मतलब कर्म कैसी है, निमित्तोदय, निमित्त का उदय आया और मेरे ये कर्म जो है बंधे। ये कैसे हैं औदिक भाव? 4 गति के हैं, देव मनुष्य त्रयंच, 4 कषाई हैं, 3 लिंग हैं, 6 लेशियाएं हैं और 4 अन्य मिथ्यात्व ज्ञान आदि मिलाकर 21 कुल ये भाव। ये तो सर्टिफिकेट कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर हम ये मान के चलें कि निमित्त निर्दोष है, हाँ जी, तो सारी बात खत्म हो जाए। सारी बात। ये परमानेंट मतलब निमित्त तो निमित्त आया, मेरे कर्म के उदय के कारण निमित्त आया, क्योंकि मेरे नोटिस में आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा कर्म का उदय हुआ है और ये मुझे डावाडोल कर रहा है, निमित्त जो है। और मैं अगर ये मानता हूं कि निमित्त निर्दोष है, ये तो मेरे कर्म के उदय के कारण इसका क्षणिक उपादान जो है बदल गया, बाहर की स्थितियां बदल रही हैं, स्थितियां बदल रही हैं क्योंकि मेरे कर्म का उदय है। और किसी दूसरे व्यक्ति का कर्म उदय है तो मैं निमित्त बन रहा हूँ। सारी दृष्टि निमित्ताधीन, हम एक दूसरे को ही फंसा रहे हैं ना। मेरा कर्म का उदय अगर आया तो कोई निमित्त आएगा ही आएगा, और किसी का कर्म का उदय आया तो मैं निमित्त, कुछ ऐसा मैं कह दूंगा दूसरे को, कुछ कर दूंगा। अब ये अगर हम आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि निमित्त निर्दोष है, ये जो स्थिति हो रही है मेरे कर्म के कारण, और वो भी ऐसे ही सोच ले, तो कितनी बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपस में। पर बोलना पूरा टकना है, जो तक बोलता है मुझे नहीं बोला। अच्छा, नहीं बोला मैंने? अच्छा, बोल देते हैं। इसका मतलब यह है अगर मैं भी उससे ना हूं, दूसरा भी ना हो, तो पूरा जगत निर्दोष है। पूरा जगत निर्दोष है, अगर ये मान के चलो कि जगत सारा ही निर्दोष है, जो भुगत रहा है कसूर इसी का है। अब वो ठीक सही बात। जो भुगत रहा है कसूर, हम उसको कहते हैं हाय इसका ऐसा हो गया, ऐसा क्यों, ये बहुत दुखी है, वो उसी का ही किया करा है। मतलब आपको उसमें ना थोड़ा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, जो इसका है वो हो गया। भाई जिसको बुखार चढ़ा है, साता वेदनी उसका हुआ है ना, उसका
उसका कर्म उदय में आया, वो भी हंस के टालेंगे भी, ठीक है कर्म आ गया उदय में, ठीक है कि बहुत दिन हो गए रेस्ट नहीं किया, इसी बहाने रेस्ट हो गया। परिणामिक भाव कर्म के उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम से निरपेक्ष, जो कर्म निरपेक्ष स्वभाव से होता है वो परिणामिक भाव, यानी जिसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं, कर्म के उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम से निरपेक्ष, मतलब उससे मतलब कोई सापेक्षता नहीं है, निरपेक्ष है। जो कर्म निरपेक्ष स्वभाव से होता है वो परिणामिक भाव होता है। ऐसा ध्रुव स्थिर शांत रंग तरंग से रहित वह भाव, जीवत्व भवितव्य और अभवितव्य, ये तीनों भाव परिणामिक भाव हैं। इस प्रकार 2, 9, 18, 21, 3 मिलाकर 53 पांचों भाव के उत्तर भिन्न, 53 तरह के भाव के। अब इसके बाद आता है कार्य कारण सिद्धांत की कसौटी पर भावों का विश्लेषण। कार्य कारण भाव समग्र जैन दर्शन की आधारशिला है। संसार में कहीं किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं घटता जिसका कारण ना हो। अनंत जीव इस संसार में अनादि काल से परिभ्रमण कर रहे हैं, उनमें से कुछ भवसागर को पार कर चुके हैं और कुछ उस मार्ग पर अपनी यात्रा कर रहे हैं। इस सब का कारण जीव के अपने ही भाव। अब बात आती है कि सारा खेल अपने भावों का। कर्मों के उपशम क्षय क्षयोपशम और उदय के निमित्त से होने के कारण से चार भाव निमित्तिक भाव कहते। ये जो चार भाव है ना, ये निमित्तिक भाव है। क्यों? निमित्त आया और उसके कारण निमित्त भाव, दो द्रव्य होंगे, ये हमने जाना था। निमित्त नैमित्तिक भाव जो होता है दो में होता है, वो निमित्त आया, उसके कारण जो इसके अंदर जो दूसरा वाला है उसमें जो परिवर्तन आया वो नैमित्तिक हो गया। कुम्हार आया चल के और ये मिट्टी का घड़ा बना, तो उसके हिसाब से ये क्या हो गया, कुम्हार जो है वो निमित्त है और ये नैमित्तिक, घड़ा बन गया नैमित्तिक। और अगर कुम्हार नहीं आए, दूसरे ढंग से देखते हैं, अगर एक ही द्रव्य हो तो कर्ता कर्म है, क्या है उसका उपादान जो है मिट्टी का, कर्ता वही है, और घड़ा बना कर्म। ये एक ही द्रव्य है, मिट्टी वहां भी थी, मिट्टी यहां भी है, ऐसा। और इधर क्या निमित्त आया, वो कर कर आके बाहर निकल गया। निमित्त कभी रहता नहीं है, निमित्त ने तो वहां पर सिचुएशन का आकर और निकल गया। तो उसके उस कुम्हार के साथ दूसरे निमित्त भी है, डंडा डोरी चाक जो है वो भी निमित्त ही है, वो भी निमित्त। तो आया बनाकर वो निकल गया घड़ा, लेकिन मिट्टी कन्वर्ट हुई है। वो दो ढंग से होता है कि अगर एक ही द्रव्य है उसके अंदर जो परिवर्तन होना है वो उसके अपने कारण होना है, वो ये है। और दो द्रव्य है उससे कार्य हो रहा है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध। जो मेरे कर्म बंधते हैं, उद्गल कर्म जो आत्म प्रदेशों के साथ है, ये द्रव्य अलग है आत्म प्रदेश का, मेरा कर्म मेरे अलग है, उसका मेरा संबंध क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। वो निमित्त आया, उसका उदय आया, वो निमित्त आया, उसके कारण निमित्तिक मेरे अंदर भाव आ, ठीक है। अब ये भाव आते हैं, भाव आते हैं, अब मेरे में जो कुछ हो रहा है, मेरे में जो हो रहा है वो क्या है, वो मेरे अंदर कर्ता कर्म, मेरा उपादान क्या है, मेरे कषाय कहाँ पड़े हैं, मेरा कैसा है, वो अब मैं रिएक्शन करता हूँ, मेरे योग है वो मेरे में हो रहा है, उसमें वो कुछ नहीं करता। वहां से तो नैमित्तिक में मेरा भाव आ गया। इसका मतलब है कि जहां दो तरफ सारी दुनिया के अंदर बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई मेरे अंदर कुछ नहीं कर रहा, मेरे अंदर मैं स्वयं कर रहा हूं, मैं स्वयं कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं महाराज जी, इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमें हर स्थिति में साम्य भाव रखना चाहिए। ये तो है ही, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर तभी तो हम वो स्टेज पे और वो आएंगे, तभी उसको तो हम ये बाईपास करेंगे। नहीं, उस भाव को रखने के लिए आपको कुछ पैरामीटर चाहिए कि निमित्त निर्दोष है, ये वही भी विचार शुद्ध आत्मा है, ये मेरे से पहले मुक्त हो सकता है, इस जिसकी मैं गलती देख रहा हूं उसको मैं आकलन समझ कर रहा हूं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, कुछ मत कर। समझ क्योंकि तेरा द्रव्य बिल्कुल अलग है, तू इससे अलग है। अब व्यक्ति ऐसी दुख होता है ना कि वो पिता है, वो बेटा बेटा कुछ उतना कर नहीं पा रहा, तो पिता क्या है, वो उससे उसी से दुखी है। भाई उसका कर्म अपने है, उसने जितना करना है वो उस हिसाब से। पिता का काम हल्का है, पिता अपने वो बच्चा उसको और बुद्धिमान बड़ा तेज है इस बारे में, तब भी उधर ये क्या है,
ये उसके कर्मों की स्थिति है। वो बच्चा ऐसा है तो ये उसका साता वेद नहीं है कि उसका बच्चा ठीक है, उससे ज्यादा आगे प्रोग्रेस कर गया, उससे आगे बढ़ गया, तो उसको खुशी होती है। और जो खुद आगे बहुत आगे हो और उसके यहाँ पर जो है वो बच्चा जो है उतना नहीं करता, उसके यहाँ प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर मैंने देखा जिसमें परिवार का हेड बहुत इंटेलिजेंट है, जो सारे काम बड़े ध्यान से करता है, सब है, उसके परिवार का बहुत नाम है, उसके नीचे की जनरेशन जो है ना सारे निकम्मे। क्यों? डिसीजन वो लेता है, सब उसकी तरफ ही देखते रहते हैं, उसकी तरफ ही देखते रहते हैं। और वो जो डिसीजन है उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं आती डिसीजन लेने, वो कैपेबिलिटी नहीं होती। क्यों? हर बात में पूछते हैं, हर बात में करते हैं, और जैसी वो वहां से हटा सारा घमासान हो जाएगा, क्योंकि उनकी डेवलप। उसके खुद के कारण चलते हैं, हाँ, हायर हो गया ना, हर कोई उसके साथ में नहीं करता। इसलिए मतलब अपने को कैसा रहना है, मतलब वो सब इंडिविजुअली करें, क्योंकि उसने वो बॉस बनकर जो सारा करा, अपनी नॉलेज अपना ये उस जब तक वो रहेगा सब कुछ अच्छा चलेगा, सबको ढक के रख रहा है, लेकिन उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई, वो आश्रित ही रहे उनका। और फिर देखा है नहीं हो पाता ना दूसरों से। हाँ नहीं हो पाता, वो उस लेवल में अपने आप को इंफीरियर समझ के, नहीं उनसे पूछ लो वो कैसा करेंगे, उनसे पूछ लो कैसा करेंगे, उसके अंदर की कैपेबिलिटी बढ़ ही नहीं पाती, विकसित नहीं हो पाता। मतलब ये है कि किसी का पिता बहुत इंटेलिजेंट बहुत समर्थवान हो, ये उस बच्चे के लिए एक किस्म से अभिशाप हो जाता है। वो साइकोलॉजिकली कितना डाउन हो जाता है और कितना कर नहीं पाता है, सिर्फ इसलिए कि बहुत समझदार है, मेरे पिता बहुत समझदार है। अब जो होना तो ये चाहिए कि जितने वो समझदार उससे ज्यादा मैं समझदारी दिखाऊं। तुम्हारे समझदार पिता समझदार बच्चे की सलाह लें, फिर तो प्रोग्रेस वाली बात है। एक्चुअली ये संसार जो है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हर चीज पे जटिलता है। कोई इतनी देखने में जो सिंपल नजर आ रहा है ना उतना सिंपल है नहीं। हम खुद को सिंपल बना देना। हाँ, खुद को सिंपल बनाते हैं, खुद को सिंपल बनाए, सहजता से करें। और जब हम ये सोचें कि मैंने ऐसा किया, एक तो उसमें कर्ता भाव आ रहा है, भाई जो व्यवस्था में पड़ा था जैसा होना था वैसा हो, ठीक है, सबसे बढ़िया रास्ता। सबसे बढ़िया रास्ता है कि व्यवस्था में पड़ा है, फिर मैं भाव क्यों करूं। ये सारा जो विषय है ना कि मैं भावों को नियंत्रण क्यों नहीं करता, कि भाव तू तू भावों से तू कर क्या लेगा, जो होना है वो तो होना है, तो तू भाव करता ही क्यों है। सहज में जो हो रहा है ना उसको स्वीकार भाव से एक्सेप्ट करता जा, कितना आनंद आने लग जाएगा। ये लगता मुश्किल है, अपना परिवर्तन मुश्किल होता है। हाँ, अपने में परिवर्तन सबसे ज्यादा, दूसरों के परिवर्तन तो नजर आता है। कर्मों के उपशम क्षय क्षयोपशम और उदय के निमित्त से होने के कारण ये चार भाव नैमित्तिक भाव कहे गए हैं। परिणामिक भाव जीव का स्वाभाविक गुण है, वह किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं होता, यह भावी सभी जीवों में सदा पाया जाता है। भाव ही जीव का संसार बढ़ाते हैं, भाव ही उसके संसार का नाश करते हैं। भावों को आगम के आलोक में देखने पर यह निम्न तीन सूत्र बनेंगे। औदिक भाव नवीन कर्म बंध के कारण, औपशमिक भाव शायिक भाव क्षयपशिक भाव मोक्ष के कारण, परिणामिक भाव बंध और मोक्ष दोनों के कारण पने से रहित। अब ये तीन फैक्टर बन गए। अब इसका मतलब यह है ना कि औपशमिक है, शायिक और शायपशमिक भाव है, ये भाव जितनी, ये इसका मतलब आत्मा जितनी निर्मल होती जाएगी ना उसमें ये भाव उतनी बढ़ते, आत्मा की निर्मलता बहुत चाहिए। भावों की उत्पत्ति में कर्म के निमित्त 53 भावों की उत्पत्ति में कारणभूत कर्मों की अपेक्षा अनुसार विश्लेषण, ज्ञानावरणी कर्म की अपेक्षा से 6 भाव, औदिक भाव का ज्ञान, शायिक भाव का ज्ञान, शायपशमिक भाव, वृत्ति श्रुत अवधि मन पर वे ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म की अपेक्षा से 4 भाव, शायिक भाव का शायिक दर्शन, शायपशमिक भाव का चक्षु और अवधि दर्शन। ये सारे शायपशमिक भाव तीनों हो गए। शायिक भाव क्या हो गया? शायिक दर्शन। इसी तरह जैसे ऊपर था कि शायिक भाव का ज्ञान और शायपशमिक भाव में मति श्रुत अवधि और मन पर विज्ञान, मतलब शायपशमिक ये वेरिएशन है, मति श्रुत अवधि मन पर विज्ञान, ये शायपशमिक भाव है। और जो केवल ज्ञान जैसा होता है, केवल ज्ञान जैसा भाव शायिक भाव,
केवल ज्ञान, वो परफेक्ट पूरा होगी। इसमें तरतमता होगी। मेरे शायिक भाव कैसे हैं, मति हो गया, मति श्रुति इकट्ठे होते हैं, अवधि हो गया, अवधि के बाद मन प्रवेग ज्ञान हो गया। ये वेरिएशन जो होगी इसकी, वो इसके कारण होगी। वेदनीय कर्म की उपेक्षा से एक भाव होता है, ये औदिक भाव का असिद्धित्व। वेदनी कर्म क्या? वेदनीय कर्म की अपेक्षा से एक भाव, मौनी कर्म की अपेक्षा से 25 भाव होते हैं। मौनी कर्म से कैसे होते हैं? औदिक भाव के 4 कषाय, 3 लिंग, 6 लेश्या और मिथ्या, असंयम, औपशमिक भाव के उपशम, सम्यक उपशम चरित्र, शायपशमिक भावों में कुमति, कुश्रुत, कुअवधि और सम्यक चरित्र और संज्ञा संयम और शायिक भाव के सम। ये उसका वेरिएशन बताया कि कैसे कैसे इफेक्ट करता है। इसमें इसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि भाई मोहनी कर्म के कारण, ये मोह क्या है, ये लिंग का वेरिएशन, ये लेशिया, सारा मोहनी कर्म काम करता है। आयु कर्म की अपेक्षा से 4 भाव होते हैं, देव, मनुष्य, त्रेंच और नारकी के भाव हैं। ये भी भाव है मेरे। मैं जो गति बांधता हूँ अपने भावों से ही बांधता हूँ ना, मैं अपने भावों से। अंतराय कर्म की अपेक्षा से 10 भाव है। इसमें क्या, शायिक और शायपशमिक भाव के दान, लाभ, भोग, भोग, वीर, ये इसके 5 है। इसका शायिक भाव भी है और शायपशमिक भी है, तो इसके 10 भाव होते। स्वभाव की अपेक्षा से 3 भाव हैं। परिणामिक भाव में जीवत्व भवितव्य कर लिया था। यहाँ कितना इतना विशेष जानना चाहिए कि कुमति और कुश्रुत यद्यपि ज्ञानावधि कर्म के शिवक्षम से निष्पन्न भाव है, तथापि उन्हें मौनी कर्म के उदय के निमित्त से कुज्ञान संज्ञा मिलती है। अतः उन्हें मौनी कर्म के निमित्तिक भावों में गिनाया गया। ऊपर गिनाए गए थे ना, उसको मौनी कर्म में गिनाया। इसी प्रकार 6 लेश्याएं यद्यपि मौनी कर्म की प्रकृतियां नहीं है, तथापि कषाय अनुरंजित परिणामों को लेशिया कहा गया, तो इसलिए इसको भी मौनी कर्म में ले लिया कि कषाय का अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेशिया, लेशिया को मौनी कर्म के ले लिया गया। कर्म बंध की प्रक्रिया में भावों की भूमिका, जीव के 5 भावों में से औदिक को छोड़कर शेष 4 भाव कर्म बंध के कारण नहीं बनते। कर्म बंध सिर्फ एक औदिक भाव से हो। कर्म बंध का कारण जो है जीव के 5 भावों में, देखिए परिणामिक भाव कुछ पार्ट प्ले नहीं करता, और 3 भाव हमने कहा था कि वो मुक्ति में सहायक है, तीनों। तो इसका इसका मतलब है कि 5 भाव में औदिक भाव जो है यही कर्म बांध, ये कर्म का उदय। अब कर्म, यही बात है, जब कोई चीज सामने चेंज होती है ना, अगर हम एकदम तेजी से करते हैं तो वो सबसे ज्यादा गलत। अगर उस हमारे पास सोचने का थोड़ा टाइम हो, हमें थोड़ी सहजता आ जाए, उस सिचुएशन को देख के करेंगे, तो उस इंटेंसिटी का आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे। जैसे ही आप किसी चीज को देखते हैं, फट से अंदर से निकलता है, मुंह से भी बोल सकते हो और भाव भी आ सकता है, भाव भी आ सकता है। और एक है कि उसको देखकर आप सोचते हो कि इससे ऐसा अंदर भाव चलता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर आपका उसका कारण समझ में आता है कि ये जो इसने ऐसा बोला है, इसके पीछे क्या चीज है। फिर आप समझ जाते हो कि इसका ये कारण है, ये कहीं डिस्टर्ब हुआ है, इसकी ये प्रॉब्लम है। वो रीजन हमें टाइम मिल जाता है, और टाइम मिल जाता है तो फिर हमें जो है ना, एकदम जो है ना, कम हल्का कर हाँ, उद्दीपन, मतलब जो हमारे के अंदर एकदम तेजी आती है ना, सारी गड़बड़ आपने देखा होगा, जब तेजी आती है ना, और उसमें आपको भान नहीं रहता आप क्या क्या बोल जाते हो, क्या क्या कर जाते हो, क्या क्या कह जाते हो, ये बिना। और फिर थोड़ी देर बाद आपको ही रियलाइज होने लग जाता है कि मैंने गलत किया, क्षमा भी मांग लेता आदमी। तो इसका मतलब सारी गड़बड़ तो हो गई ना। ये सिर्फ क्षमा मांगने से क्या हुआ, या आलोचना करने से उसको आपने डाइल्यूट कर लिया, वो भी अगर उसी समय करते हो। पर हमारी हमारा सोल्यूशन तो ये है कि हम ऐसा करें ही ना। अगर ये कैसा ना करें कि ये सब व्यवस्था में पड़ा है, ये जो रिएक्शन कर रहा है, ये कर रहा है, तो ठीक है, ये रिएक्शन आ रहा है, मुझे उसको एक्सेप्ट करना। ये हमको बहुत मतलब एक्सपीरियंस से आएगा, क्योंकि जो बाहर जितना उछल कूद हो रही है ना, उसके पीछे कोई चीज है ना व्यवस्था की। ठीक है, ये जो कह रहा है ठीक है, भाई आपने तो नहीं ऐसा सोचा ना, लेकिन अब भाव करके आप फंस जाते हो कि इसने गलत करा, इसने ऐसा करा, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए। खुद नहीं करते, दूसरे के करने से कर्म बांध लेते हैं। खेल सारा भावों का है, वही ना। भावों का है। मतलब अगर भावों में ये आ रहा है
कि अगर 1 किलो के माल की जगह अगर 900 ग्राम की पैकिंग कर दी जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा 10% का, सीधा बच जाएगा। ये भाव आने का मतलब है कि तू अपनी त्रियंच गति बांध रहे, फिर झूठ भी बोलेगा कि 1 किलो है 900 ग्राम। कपट, ये सारा क्या कि त्रियंच गति किसने बांधी? तूने खुद बांधी। अगर ये भाव होता कि यहाँ का माल तो यहीं रह जाना और कम कमाएंगे, तब जितना मुझे मिलना मिल जाना है, मैं गड़बड़ क्यों करूं, मैं अपनी गति क्यों खराब करूं, क्या जरूरत है मुझे गति खराब करने की? तो अपनी भावधारा को पकड़ना पड़ेगा ना। क्या- क्या- हम्म। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो विद्याय नमो सर्वसाय चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम योनिविघ्नतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा योनिविघ्नतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं पूज्यं हरि सिद्धे साहू हरिहंता शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण धर्म का शरण चार शरण सुख शरण मंगल शरण सदा ही मंगल सदा ही Matthew